अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो आपने इसके बाकी ऑल्टरनेटिव्स जैसे निकोटीन पैचेस, गमीज़, च्युइंग गम्स, इनको ज़रूर ट्राई किया होगा। और आजकल एक ऑल्टरनेटिव जो बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर होता जा रहा है वो है वेपिंग। तो वेपिंग क्या है? वेपिंग में जैसे आप सिगरेट स्मोक में आप टोबैको को बर्न करके निकोटीन को इनहेल करते हैं, उसी तरह से वेपिंग में एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप निकोटीन सॉल्ट्स को वेपराइज करके वेपर्स को इनहेल करते हैं। अब क्योंकि आप इसमें वेपर्स इनहेल कर रहे हैं तो इसमें कोई स्मोक भी नहीं होता और इसमें कोई फाउल स्मेल नहीं होती और इसमें आप निकोटीन की परसेंटेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से ये बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर होते जा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्मोकिंग और वेपिंग में क्या फ़र्क है और वेपिंग के स्किन, हेयर और सेक्सुअल हेल्थ पे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वेप डिवाइसेस में बैटरी होती है और बैटरी के आगे एक कार्ट्रिज होगा, एटमाइज़र होगा और माउथपीस होगा। कार्ट्रिज में प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल होता है, ग्लिसरीन, निकोटीन, फ्लेवर्स होते हैं और इन सब को निकोटीन सॉल्ट को एटमाइज़र की मदद से वेपराइज किया जाता है और वो वेपर्स को इनहेल करते हैं। अब क्योंकि वेपर्स इनहेल कर रहे हैं तो इसमें स्मोक और स्मेल नहीं है और जिसकी वजह से वेपिंग बहुत पॉपुलर होती जा रही है। तो लेकिन जबकि ये इंडिया में 2019 में ही वेपिंग और ई सिगरेट्स बैन हो चुकी थी। अब ई सिगरेट्स और वेपिंग दोनों ही इंडिया में बैंड है और ना सिर्फ ये बैंड है बल्कि ये FDA रेगुलेटेड भी नहीं है। क्योंकि ये FDA रेगुलेटेड नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कि हम क्या इनहेल कर रहे हैं और FDA रेगुलेटेड ना होने की वजह से इसमें आप अलग अलग तरह के हार्मफुल केमिकल्स भी इसमें हो सकते हैं और ये इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें नहीं पता हैं और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हो सकती हैं जो आपके कंज्यूम करने के लिए सेफ़ हों लेकिन आपके इनहेल करने के लिए, आपके लंग्स के लिए, वो वेपर के फॉर्म में इनहेल करने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब हम देखते हैं कि स्मोकिंग की तरह वेपिंग के भी स्किन, हेयर और सेक्सुअल हेल्थ पे क्या साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्योंकि इसमें भी कोलेजन ब्रेकडाउन होगा तो कोलेजन ब्रेकडाउन की वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी बनेंगे, अंडर आई पफिनेस हो सकती है, लिप्स के आसपास रिंकल्स बन सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ब्लड सप्लाई निकोटीन से कम होती है स्किन में, तो स्किन में ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, डलनेस, अनइवन स्किन टोन हो सकती है और क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं पहुँचेंगे और टॉक्सिन्स फ्लश आउट नहीं होंगे, इसकी वजह से भी बहुत डलनेस, अनइवन स्किन टोन, टैनिंग आपकी स्किन में नज़र आ सकती है। उसके अलावा हार्मोनल इश्यूज़ होने की वजह से एक्ने हो सकता है। जैसे हमने हार्मोनल एक्ने की बात की है, PCOS की बात की है स्मोकिंग में, उसी तरीके से वेपिंग से भी एडल्ट एक्ने, हार्मोनल एक्ने हो सकता है। और साथ ही ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हेयर फॉल भी बहुत हो सकता है वेपिंग से। अगर सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, इन बोथ मैन एंड वुमेन वेपिंग कैन लीड टू रिड्यूस सेक्स ड्राइव, रिड्यूस फर्टिलिटी, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेजम, स्पर्म की क्वालिटी और मोटिलिटी को भी अफेक्ट करेगा, एग रिजर्व कम कर सकता है और वेपिंग की वजह से एग फर्टिलाइजेशन डिले हो सकती है और पेनफुल पीरियड्स भी देखे गए हैं। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।